अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं स्कूल में लास्ट डे था। अभी क्लासेस तो हमारी जारी हैं, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो आज मेरा लास्ट डे था फ्राइडे का। तो मैंने सोचा चलो हम लोग जाते जाते कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से। तो मैं और सजी यहाँ पर रेस्टोरेंट है KPC, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और हलाल है, यहाँ से मिलता। तो हमने सोचा चलो जाते जाते यहाँ से बर्गर और चिप्स वगैरह खा लेते हैं। और जब भी हम इस रेस्टोरेंट में आते हैं, पहले भी एक मरतबा आए थे, तो सज्जर को विंग्स इनके खाने का बड़ा शौक चढ़ जाता है। तो बस फिर साथ में हमने विंग्स वगैरह मंगवाए थे और कोल्ड ड्रिंक ली थी। एक मरतबा हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे वहाँ से, तो मैं सेकंड टाइम ये लेकर आई थी। पहले मैंने 7 अप पी, उसके बाद अब मैं सेकंड टाइम लेकर आई थी कोक। और हमारा इरादा था जाते जाते भी एक गिलास भर के साथ ले जाएंगे रास्ते में पीने के लिए। जब खुली कोक मिल रही है हमें, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। तो बस फिर हम लोगों ने अपना मील इंजॉय किया, घर आ गई। और आज शाम को हम रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम को कचौरियाँ बनानी थी। तो बस मैं अब घर वालों के लिए वही बना रही थी, यम्मी सी कचौरियाँ। 3-4 तो बन गई थी और 1-2 रह गई थी, वो फ्राई कर रही थी। जैन ने भी आना था, तो मैंने उसे कहा था कि जब तुम आओगे तब तुम्हें गरम गरम फ्राई करके दे दूँगी। तो अभी बाकी सबके लिए बन रही थी और ये लास्ट वाली 2 मैंने डाली हुई थी, ये भी बन जाए तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उस दिन सारा दिन इतना बिज़ी गुजर गया, शाम के टाइम पैकिंग वगैरह में और साथ में चीज़ें वगैरह ये रखना है वो रखना है। और अगला दिन भी सारा इसी तरह गुजर गया, थोड़ा रेस्ट में चला गया, थोड़ा पैकिंग में चला गया। तो बस फिर हमारे बैग तैयार हो गए थे, उनके ऊपर निशानियाँ भी लगा ली थी, रिबन बांधे थे मैंने सबके ऊपर टेप लगा कर नंबरिंग भी कर दी थी, नंबर वाइज बैग देने के लिए वहाँ पर बोर्डिंग में। तो बस फिर ये सारे काम कर 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 हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट। हमारी बोर्डिंग वगैरह भी तकरीबन होने वाली थी, अभी खुली नहीं थी क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, तो अभी हमें वेट करना पड़ रहा था। ये देखिए जी हमारे बैग कैसे तुन्नम तुन्नी, हमने 3 ट्रॉलियाँ की हुई थी। तो लेकिन जब पाकिस्तान जाए ना, तो गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं, अपने कपड़े, और इतने महीने के लिए रहना है तो यकीनी बात है हम लोग को भी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए काफ़ी बैग हो जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारी बोर्डिंग करवाई और आपको पता है उन्होंने हमारा कोई वज़न नहीं किया। वज़न किया लेकिन हमारा जो सामान का वज़न था ना वो ज़्यादा था, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ, थैंक गॉड। सारा सामान बोर्डिंग में चला गया। तो अब हम बैठे हुए थे हमारी फ़्लाइट के वेटिंग में, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट को तकरीबन 2 घंटे रहते थे। हम लोग, मैंने आपको बताया था, जल्दी आ गए थे, तो इसलिए अब हम वैसे बैठे इंजॉय करने लगे हुए थे। इब्राहिम खेलने लगा हुआ था, भागने दौड़ने। इसको जब उस खिड़की के पास लेकर जाती थी ना मैं, आओ तुम्हें जहाज़ दिखाती हूँ, ये डर कर भाग आता था। तो ऐसे ही भागने लगा हुआ था एयरपोर्ट पर। तो फाइनली ये हमारा सारा काम हो गया था। और हमारे लिए एक अच्छी बात ये हुई कि जब हम यहाँ से उधर जहाज़ में बैठने के लिए गए, तो उन्होंने हमारा जो हैंड कैरी थे वो भी बोर्डिंग में ले लिए। इसका मतलब है कि अब हम लोग फ्री हैंड सिर्फ हैंड बैग अपने लेंगे और कोई चीज़ नहीं हमें उठानी पड़ी। तो ईज़ी रहा हमारे लिए। तो वहाँ से हम लोग पहले गए थे जर्मनी से आगे की हमने फ़्लाइट ली थी अबू धाबी की। तो इब्राहिम अपने कार्टून इंजॉय करने लगा हुआ था। मुझे ना जहाज़ में कभी नींद नहीं, फिर मूवी नहीं देखी जाती मुझसे, मुझे नींद आने लग जाती है। तो मैं थोड़ी देर सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। मुझे ना मूवी देखने में मज़ा नहीं आता, कभी कभी आता है लेकिन मोस्टली नहीं आता। और खाने में उन लोगों ने हमें दिया था राइस थे, साथ में चिकन शाशिलिक टाइप का बना हुआ था, स्वीट एंड सॉर का, मज़ेदार था। मुझे अच्छा लगा खाना। साथ में ब्रेड थी और ये एक पता नहीं मैदे का कि किस चीज़ का ना बनाया हुआ था, कोई क्रम सा, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि नमकीन ज़्यादा लग रहा था। और साथ में चीज़ केक था। इब्राहिम सोया हुआ था, हमने उसका खाना लेकर रख लिया था कि जिसे बाद में राइस खिला देंगे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग की लंबी फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अबू धाबी। और यहाँ पर भी हम अपना वेट करने लगे हुए थे। ये हम लोगों ने ट्रॉली ली थी इब्राहिम को बिठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो होती है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो एक हम लोगों ने ले लिए सामान रखने के लिए अपना, जैकेट्स वगैरह। और इब्राहिम ने वोमिटिंग कर दी थी बीच में, तो उसकी शर्ट धोई थी, तो वो सूखने डाली हुई थी हमने अपने क्या उसके ऊपर। तो वो थोड़ा ठीक हुआ तो हम फिर ऊपर आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने, भूख लगी हुई थी थोड़ी सी क्योंकि फ़्लाइट में भी था टाइम, तो भाई अपने लिए बर्गर लेकर आया था। मुझे तो नहीं इतनी भूख लगी थी क्योंकि हम लोग घर से सैंडविचेज़ वगैरह बना कर लेकर आए थे खाने के लिए, तो हम लोगों ने वो खा लिए थे, साथ में राइस भी लेकर आए थे।
तो जब हम अबू धाबी पहुँचे तो हम लोगों ने अपने सैंडविचेज़ और राइस खा लिए थे, तो हमारा पेट भर गया था। लेकिन भाई ने नहीं खाए थे तो उसने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया, तो साथ में हम उन लोगों ने चिप्स वगैरह खा ली जो वो लेकर आया था। इब्राहिम ने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे चिप्स वगैरह खिला रहे थे। तो ये खाते खाते हमारे तकरीबन टाइम हो गया था, आधा घंटा रह गया था हमारी फ़्लाइट को। तो अब हम लोग वो जा रहे थे अपने गेट की तरफ, जहाँ से हमें अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट मिलेगी पाकिस्तान जाने के लिए। इस वक्त है ना एक्साइटमेंट डबल हो जाती है कि हम लोग जा रहे हैं, इतनी वो ना हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग बैठ के अपनी फ़्लाइट में, और तकरीबन हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे 3 बजे, और बाहर निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग जाता है। और फ़्लाइट के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि मैं नेक्स्ट व्लॉग नहीं बना सकी, सिर्फ पाकिस्तान पहुंचने तक का व्लॉग बनाया था। उससे नेक्स्ट व्लॉग मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊंगी क्या किया हम लोग, कैसे पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।